भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, बहुत सारे ज्योतिषियों के पास भी चले गए और आपने बहुत सारे उपाय करके देख लिए, फिर भी उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। तो भक्तों, चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो होने वाली है सिर्फ और सिर्फ विवाह से रिलेटेड उपाय आज के इस वीडियो में मैं आपको गुरुदेव जी के माध्यम से सुनकर आपको मैं बताने वाला हूँ। जी हाँ भक्तों, जैसे कि आप सबके घर में कोई ना कोई ऐसी कष्ट तो बनी रहती है विवाह से रिलेटेड कि अगर आपका बच्चा 30 से 32 साल का हो गया है, 35 साल की भी एज हो गई है और आपको ये चिंता सताई रहती है कि इसकी एज बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसका विवाह कब होगा। और भक्तों, बहुत सारे घरों में ये भी समस्याएं चलती हैं कि जिस घर में आप चाहते हैं कि मेरी बेटी की शादी हो और वो जो घर है सामने वाला ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है, बीच असमंजस में डाल रखा है और आपको बस यही लगता है कि बस मेरी बेटी की अगर शादी हो तो उसी घर पे हो जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। और भक्तों, आपके जीवन में ये भी समस्या चल रही है कि जो आपका बच्चा है, मतलब आपको तो रिश्ते पसंद आते हैं लेकिन जो आपका बच्चा है वो मना कर देता है। तो भक्तों, चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो है सिर्फ और सिर्फ विवाह से रिलेटेड है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था। और भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि गुरुदेव जी की जो कथा होती है उस कथा में बहुत सारे लोग लाखों की तादाद में पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना पूछते हैं। ऐसे ही गुरुदेव जी ने बहुत सारे जब पत्र पढ़े तो उसमें सबसे ज्यादा जो समस्याएं निकल के आई वो विवाह से रिलेटेड निकल के आई थी। और गुरुदेव जी को बहुत सारे लोगों ने यही प्रश्न पूछा था कि गुरुदेव, कृपया करके हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको करने वर्ष से उस व्यक्ति का विवाह हो जाए। उसके बाद गुरुदेव जी ने उस कथा में 2 से 3 उपाय बताए विवाह से रिलेटेड और कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरे बताए गए उस उपाय को करता है उसकी जो भी मनोकामना है विवाह से रिलेटेड सारी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और अगले लगन तक निश्चित रूप से आपका विवाह हो जाएगा। जी हाँ भक्तों, विवाह का जो भी अगला लगन होगा उस व्यक्ति का विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में कौन कौन से उपाय बताए हैं जिसको करने मात्र से आपकी सारी समस्याएं दूर होने वाली है। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको ये एक बेल पत्र की डंडी और एक काली मिर्च और 1 लोटे जल वाला उपाय करना है। अब इस उपाय को करना कब है पहले तो ये जान लेते हैं। तो जो भी अगला सोमवार का दिन होगा, ठीक, उस दिन आपको ये उपाय करना है। ठीक, अब इस चीज में आपको विशेष ध्यान ये देना है कि जैसे कि मैंने आपको सामग्री तो बताई कि आपको एक बेलपत्र की डंडी चाहिए, तो अब एक बेलपत्र की डंडी कितनी बड़ी चाहिए? तो आप छोटी सी ले ले, ज्यादा बड़ी डंडी ना ले, अपने हाथों के बराबर की डंडी ले ले। ठीक, और सिर्फ एक ही बेलपत्र की डंडी चाहिए। ठीक, उसके बाद गुरुदेव जी जो दूसरा सामग्री बताए थे वो सिर्फ और सिर्फ 1 काली मिर्च चाहिए। ये नहीं कि अपने हिसाब से आप 2 से 3 काली मिर्च ले लें या पूरी मुट्ठी भर के ले लें। आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, जैसा जैसा आपको उपाय बताया जाएगा वैसा वैसा ही करना है। अपने दिमाग से कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं करनी है। तो इसमें आपको एक बेलपत्र की डंडी बताई हाथ के बराबर और सिर्फ 1 काली मिर्च। अब जो 1 लोटा जल लेंगे वो किसमें लेना है? तो तांबे के लोटे में जल भरना है। गुरुदेव जी ने बताया है तांबे के लोटे में जल भरना है। और कहाँ से जल भरना है? मंदिर परिसर से जल नहीं भरना है, क्योंकि ज्यादातर भक्त गलती यही करते हैं कि सामग्री लेके जाते हैं और जो जल होता है वो मंदिर परिसर से भर लेंगे, लेकिन ये बहुत गलत तरीका होता है। गुरुदेव जी बताते हैं जो आप जल लेकर जाएंगे वो आपको घर से भर के लेके जाना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक, अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको सीधा सोमवार के दिन चले जाना है महादेव के मंदिर में ये तीनों सामग्रियां लेकर। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे तो आपको सबसे पहले तो 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय को शुरू करना है। क्या करना है? आराधना जब आपकी हो जाएगी उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। अब इसके पीछे कारण क्या है मैं आपको उपाय के एकदम लास्ट में बताऊंगा, पहले पूरे एकदम उपाय को समझ लेते हैं। अब आपने आराधना कर ली 7 से 10 मिनट, उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना क्या है कि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने आपको विराजमान मतलब बैठ जाना है। ठीक, अब शिवलिंग का जो सामने वाला भाग दिख रहा है, आपकी आंखों के सामने जो शिवलिंग का सामने वाला भाग दिख रहा है, उसके जस्ट अपोजिट वाले भाग में आपको एक बेलपत्र की डंडी और 1 काली मिर्च रख देनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं इस तरीके से करने के बाद आपको उपाय में करना यह है कि आपको उसी जगह पे खड़े होना है और जो आपका मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। अब आपको 1 लोटा जल उठाना है और दोनों हाथों को उठाते हुए, ठीक, अपने दोनों हाथों से जल समर्पित करना है। अब भक्तों, ज्यादातर भक्तों को जल अर्पित करने का तरीका नहीं पता। मैंने अपने पुराने वीडियोस में बता रखा है कि जल अर्पित कैसे करते हैं महादेव को। अब जिनको नहीं पता है तो आइए मैं बता देता हूँ कैसे करना है। ठीक, अब जल अर्पित करने का जो तरीका गुरुदेव जी ने बताया इसमें कहते हैं वो कि आपको एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा जल समर्पित करना है। अब आप लोग सोचेंगे समान धारा गुरुदेव जी कैसे? अब आपने देखा होगा कि जैसे नदी होती है, नदी एक समान धारा की तरह बहती, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे।
तो आपको करना यह है कि न ज्यादा आपको बूंद बूंद अर्पित करना है, मतलब धीरे धीरे, न ज्यादा तेजी से जल अर्पित करना है। एक ही धारा बनाते हुए आपको पूरा का पूरा जल समर्पित करना। और जब आप जल अर्पित कर रहे होंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करना है जब तक जल समाप्त नहीं जाता। किसका? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का। अब आपने जल समर्पित कर दिया, उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना क्या है। जो भी भक्त इस उपाय को कर रहे हैं, चाहे उनकी माता कर रही है, चाहे उनके पिता कर रहे हैं, चाहे उनके घर की कोई भी सदस्य कर रहा है, तो उस व्यक्ति का नाम ले जिसका विवाह नहीं हो रहा है। ठीक, तो अब आपको महादेव के सामने उस व्यक्ति का नाम लेना है और गोत्र बोलना है, और जो भी मनोकामना है, मनोकामना मांगते हुए अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए इस पहले उपाय को मेरे तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। इसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय करना है। अब इस उपाय को वही व्यक्ति करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है। इसमें गुरुदेव जी ने ये बोलते हुए सबसे ज्यादा बताया है कि ये व्यक्ति, उस व्यक्ति को ही उपाय करना है जिसका विवाह नहीं हो रहा, चाहे लड़का हो या लड़की। उसके माता पिता इस उपाय को नहीं करेंगे, उस लड़का या लड़की को ही करना है। अब इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको ले लेना है 5 कनेर के फूल। कितने? 5 कनेर के फूल। अब जो 5 कनेर के फूल आप लेंगे वो आपको ताजे फूल चाहिए, कहीं से कटे पिटे खंडित ना हो फूल। इस चीज का बस आपको विशेष ध्यान देना है, और सिर्फ आपको 5 कनेर का फूल ही चाहिए। ठीक, अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर पे। अब इस उपाय को करना कब है? तो जो भी अगला रविवार का दिन होगा, गुरुदेव जी बताते हैं कि रविवार के दिन इस उपाय को करना है। अब इसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि रविवार वाले दिन आपको महादेव के मंदिर में चले जाना है, और इस उपाय को करना यह है कि ये जो 5 कनेर के फूल मैंने आपको बताए हैं, ये आपको एक ही जगह पे नहीं अर्पित करना है महादेव के शिवलिंग पे, आपको शिवलिंग के 5 अलग अलग जगह पे अर्पित करना है। इस उपाय की यही मान्यता है। अब गुरुदेव जी बताते हैं कि जैसे जैसे क्रमांक वाइज मैं आपको बताऊंगा कनेर के फूल कहाँ कहाँ अर्पित करने हैं, वैसे वैसे ही आपको करना है। ये नहीं कि आप अपने हिसाब से कहीं पर भी ऊपर नीचे कर दे। ठीक, तो जो सबसे पहले भाग पे और पहले नंबर पे आपको कनेर का फूल अर्पित करना है, वो शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग पे करना है। जी हाँ भक्तों, शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग पे आपको पहले कनेर का फूल अर्पित करना है। दूसरा कनेर का फूल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करना है। जो महादेव की सबसे छोटी पुत्री हैं, बेटी हैं, उनके स्थान पे आपको दूसरा कनेर का फूल अर्पित करना है। उसके बाद भक्तों, तीसरा कनेर का फूल आपको हस्त कमल पे अर्पित करना है, और जो चौथा कनेर का फूल आपका होगा वो होगा भगवान गणेश के स्थान पे। अब भगवान गणेश का स्थान कहाँ पर है? जैसे दाहिने हाथ में माता अशोक सुंदरी का विराजमान होता है, वैसे ही बाएं हाथ में गणेश जी का स्थान होता है। तो वहां पर आपको चौथा कनेर का फूल अर्पित कर देना है। और जो 5वां और अंतिम कनेर का फूल होगा वो आपको जलाधारी वाले भाग पे, ठीक, जलाधारी वाले भाग पे आपको 5वां और अंतिम कनेर का फूल अर्पित कर देना है। अब भक्तों, इस चीज में आपको ध्यान देना है कि जब आप कनेर के 5 के 5 फूल को अर्पित कर देंगे तो अब आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है, और जो भी मनोकामना है आपको भगवान भोले बाबा से मांगते हुए अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है उसका विवाह निश्चित रूप से ही होगा। तो भक्तों, ये थे 2 उपाय जो गुरुदेव जी ने बताए थे उस कथा में, जिसको लाखों भक्तों ने किया और उनकी सारी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। आपको भी ऐसे उपाय करना है। अब मैं आपको बता दूं कि जब भी आप उपाय करने के लिए जाते हैं तो मैंने आपको स्टार्टिंग वाले उपाय में बताया था, दूसरे उपाय में बताया कि सबसे पहले आपको महादेव के मंदिर में जब जाते हैं उपाय करने के लिए तो 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। इसके पीछे का कारण यह है भक्तों, क्योंकि ज्यादातर भक्त गलती क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में जाकर उपाय को शुरू कर देते हैं। अब उनका मन कैसा है, शांत है या अशांत है, कुछ नहीं पता, बस आधे अधूरे मन से या कितने विचार चल रहे हैं कुछ नहीं पता, उसी विचार से आप उपाय करने लग जाते हैं, जिस कारणवश होता क्या है कि जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होती। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको करना ये है कि जो भी आपकी समस्याएं चल रही हैं, आपको बस यही करना है कि आपको मनी मन महादेव के नाम का स्मरण करना है। जब आप 7 से 10 मिनट महादेव के नाम का स्मरण करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं या महादेव के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, आपका जो मन होता है एकदम शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, और जो आपके मन में अशांति छाई हुई है वो एकदम शांति में तब्दील हो जाएगी, और आप सच्चे दिल से जो भी प्रार्थना करेंगे भगवान भोले बाबा तक अवश्य पहुंचेगी। और इससे होगा क्या, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो को लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।